नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव को लेकर झामुमो की तैयारी शुरू, कल से होगा चुनाव प्रचार। यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में आज मनाया जा रहा है ईस्टर। लोगों ने कब्रगाहों में की पूजा। नंदकिशोर भगत के घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। चुनाव प्रचार को लेकर झामुमो की तैयारी शुरू, कल से होगा चुनाव प्रचार। आपको बता दें, 16 तारीख को होने वाला मतदान के लिए झामुमो की प्रचार कल से शुरू होगी, जिसकी जानकारी झामुमो केंद्र सचिव शेख बदरुद्दीन ने दी। मधुरपुर सीट से हाजी हुसैन अंसारी चुनाव लड़ेंगे, जिनके चुनाव प्रचार में जमशेदपुर से भी काफी लोग जाएंगे। शेख बदरुद्दीन ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि झामुमो मधुरपुर से जीतेगी। हम लोग का परंपरागत सीट है कहाँ पे? और मधुपुर जो सीट है उपचुनाव है, और हाजी हुसैन अंसारी का बहुत सा काम का देन है उस जगह, और गुरुजी का भी देन है, और जो है ना हेमंत सोरेन का भी देन है। कब चुनाव है वहाँ पर 17 तारीख को 17 अप्रैल को पोलिंग है, और आज से जो चुनाव प्रचार वहाँ से चालू है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? एकदम जीतेगा, हम लोग का कैंडिडेट जीतेगा। सभी समीकरण बन रहा है। प्रचार में आप लोग जाने की तैयारी? हाँ, जाएंगे, हम लोग भी प्रचार में जाएंगे। सब अपना परिचय दिए। शेख बदरुद्दीन, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सचिव। क्या करेंगे चुनाव के बाद वहाँ पे? हाँ, चुनाव के बाद क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे? हम लोग जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, हर समुदाय का मिलने का। जमशेदपुर से कितना आदमी जाएगा चुनाव प्रचार में? जाएगा, देखिए अभी कुछ लोग। यीशु मसीह के पूर्ण जीवित होने की खुशी में आज मनाया जा रहा है ईस्टर। लोगों ने कब्रगाहों में की पूजा। आपको बता दें, ईस्टर ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यीशु मसीह के पूर्ण जीवित होने की खुशी में संपूर्ण विश्व के मसीहों के साथ साथ जमशेदपुर के मसीहों द्वारा आज ईस्टर पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से लोग जुलूस नहीं निकालेंगे। चर्च और घर में विशेष प्रार्थना कर लोग ईस्टर संडे मना रहे हैं। साथ ही नजदीक के कब्रगाह जाकर विशेष पूजा कर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। लोगों ने अपने पूर्वजों के कब्र पर फूल चढ़ाए, साथ ही मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो गए थे। ईसाई धर्म के लोग इस पर्व को ईस्टर संडे के नाम से मनाते हैं। क्रिसमस के अलावा ईस्टर ईसाई धर्म का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण पर्व है। वायरस की वजह से हम लोग ईस्टर नहीं बना पा रहे, उसके वजह से हम लोग इधर ग्रेवयार्ड आए हैं, तो उसके वजह से हम लोग बना रहे हैं। थोड़ा दुख है ईस्टर नहीं मना पाने का। हाँ। कहाँ से आए आप? हम लोग सुनारी से आए हैं। बस आज ईस्टर है तो उसी के लिए वो सब कोई आए हुए हैं यहाँ पे सेमेट्री में। क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे आके? कुछ नहीं, हमारे मरे जो है वो लोगों को याद करते हैं, वो लोग ऐसी श्रद्धांजलि काइंड ऑफ देते हैं। और ऐसा कुछ खास तो नहीं है, क्योंकि कोविड है, लॉकडाउन है, तो सब कोई अपने जगह में सेफ ही रहते हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। थैंक यू। आज ईस्टर संडे है। ईस्टर संडे में हम लोग अपना पैतृक जो लोग हैं, जो जिनका देहांत हो गया है, उनको भी हम लोग मनाते हैं। उनके कब्र पर भी जाके अपना श्रद्धांजलि देते हैं, ताकि वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने पाए। कहाँ से आए आप? हम लोग बिष्टुपुर से हैं। नंदकिशोर भगत के घर भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। आपको बता दें, पोटका प्रखंड के हाथीविंदा में नंदकिशोर भगत के घर में अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, मगर घर में रखे चावल, कपड़े, सोने के आभूषण, बर्तन आदि सारा सामान जलकर राख हो गया है। आग से लगभग 2 लाख रुपए के सामान की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पानी लाकर आग को बुझाया गया। अग्निशामक विभाग को फोन किया गया, मगर अग्निशामक वाहन के आने में विलंब होने से पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पूरे परिवार के कपड़े, गहने, सारा सामान जल जाने से परिवार के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि स्थानीय समाज सेवी संजीव कुमार भगत ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। रविवार को द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवा जिला कार्यकारिणी कमेटी का विस्तार किया गया। आपको बता दें, द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवा जिला कार्यकारिणी कमेटी का विस्तार रविवार को कर लिया गया। सरायकेला सर्किट हाउस परिसर सभाघर में जिले के पत्रकारों की अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया, जहां बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार बसंत साहू ने की। संचालन पत्रकार संजय मिश्रा ने किया। इस दौरान अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत भी मौजूद रहे, जिसका अध्यक्ष बसंत साहू को बनाया गया। द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवा के संचालन हेतु 11 सदस्यीय संचालन कमेटी का चयन किया गया। बैठक में
क्लब का बायलॉज पेश किया गया, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई। 14 अप्रैल के बाद सदस्यता अभियान की शुरुआत किए जाने पर सहमति बनी। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर समीक्षा करते हुए तिथि की घोषणा किए जाने पर सहमति बनी। जिले भर से पहुंचे लगभग 50 से अधिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और वेब जर्नलिज्म के पत्रकारों का आभार प्रकट किया। उन्होंने 3 महीने के भीतर कार्यकारिणी के स्वरूप और उसका उद्देश्य जिले के पत्रकारों को दिखाने का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि जिले का कोई भी पत्रकार अब शोषित नहीं होगा। प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर पत्रकारों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्लब से जुड़े पत्रकारों के हर सुख दुख के साथ खड़ा होने की बात उन्होंने कही। जिले के सभी 9 प्रखंड के सदस्य पत्रकार मौजूद रहे। समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज यहाँ जिस तरह से आपको पता है संगठन का विस्तार होना था, कमेटी का विस्तार होना था, एक वर्किंग कमेटी बनाई गई। सुचारू रूप से उस कमेटी का आज विस्तार किया गया। सोचिए जरा इस बात को कि कमेटी बनी, करीब हम लोग यहाँ पर 40 लोग मौजूद हैं, एक आवाज तक नहीं उठी। इस आवाज के लिए, इस संस्कार के लिए, इस डिसिप्लिन के लिए मैं सबसे पहले आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आज हम लोग उस जगह पर और उस सीढ़ी के पहले स्वरूप को पार कर रहा हूँ। इसलिए जितने लोगों को पद दिया गया है ये वो लालच नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत शायद पहले दिन ही कहा था कि ये पद कोई चीफ जस्टिस का नहीं है, कोई पीएमओ का नहीं है, कोई पीएम का नहीं है, उनको हर महीने सैलरी दी जाएगी। अब जिनको पद मिला है, मैंने कहा था जब पद मिलता है तो एक कंधा झुकता है, क्योंकि पता है पद की गरिमा बनाए रखने के लिए उस पद को बरकरार रखना पड़ता है। तो गरिमा हमें बचानी है अपने पद की। क्यों बचानी है पद की गरिमा? क्योंकि आपको पता है कि आप जिस कठिन नगर पर निकल पड़े हैं कि आप कहीं अपने एक साथी जो मौजूद है कहीं बाहर में, वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे जगह पर पढ़ा, कई लोगों ने लिखा, मुझे उसका कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ एक बात बोलूँगा आज मीटिंग में, जिसने भी लिखा मेरे बारे में फेसबुक पे, कम से कम उसने आज लिखने के बारे में कम से कम सोचा तो मेरे लिए। मैं जिस जगह से आया हूँ उस जगह पर वो जाए एक बार। ऐसा नहीं कि मैंने भी इस जगह को देखा है, मैं भी यहीं से निकला हूँ, मैं भी इसी धरती से निकल करके कहीं बाहर गया हूँ। आज किसी कारणवश आए हो, आप सबके साथ यहाँ मौजूद हैं, ये मेरी खुशी है। और इस एकता को एकजुटता बनाने के लिए जो संतोष जी ने किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता था। इसलिए इस एकजुटता के लिए उनके हम सबके ताली बजाएंगे कि गरिमा को बरकरार रखिएगा। जरूर आप सबसे निवेदन है, मैंने हम लोग कुछ देर पहले मैं हुआ, विकास जी हो गए, वसंता हो गए, और भी सब बारे में इस बार हम लोग बात कर रहे थे कि पद जैसे मिलता है तो कोई उगाही कर लेना जाए, पद को बचाना है, पद की गरिमा को धूमिल नहीं करना है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि जिस तरह से किसी ने कहा था शायद यहाँ पर, ये जो शब्द है ना पत्रकार, ये अपने आप में घमंड का शब्द है। तो ये घमंड जो ना हमें उतारना है, क्योंकि देखिए हम पत्रकार तो हैं अंदर में, और जब हाथ में आईडी होती है तो ऑटोमेटिक उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कैसे जगह पर मौजूद हूँ जहाँ मेरी अलग इमेज बनी हुई है। तो उस इमेज को आप अपने बरकरार करते हैं, कॉलर खुद बनाते हैं, कॉलर खुद। तंतुवाय समाज का चुनाव संपन्न, गौतम प्रसाद बने नए अध्यक्ष। आपको बता दें आज तंतुवाय समाज का चुनाव साक्षी स्थित जेल चौक के समीप सामुदायिक भवन में होना था, जिसका परिणाम आ चुका है। नए अध्यक्ष के पद पर गौतम प्रसाद ने जीत सुनिश्चित की है। हर 3 वर्ष पर अध्यक्ष पद का चुनाव करवाया जाता है। पूर्व अध्यक्ष जगदेव कुमार ठाकुर ने गौतम प्रसाद को जीत की बधाई दी। सचिव पद के लिए ओम प्रकाश तांती, अध्यक्ष पद पर गौतम प्रसाद और कोषाध्यक्ष पद पर विपिन कुमार को चुना गया। आज दिनांक 4 अप्रैल 2021 को एक नई कमेटी का गठन किया गया है झारखंड तंतुवाय सेवा संघ के लिए। इनमें सचिव पद के लिए श्री ओम प्रकाश तांती जी को चुना गया है, अध्यक्ष पद के लिए श्री गौतम प्रसाद जी को चुना गया है, और कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री हमारे विपिन कुमार दास जी को चुना गया है। सर्वसम्मति से चुनाव हुआ? सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, निर्विरोध चुनाव हुआ। कहाँ पे हुआ? किसी का कोई विरोध नहीं है। कहाँ पे हुआ ये यहाँ सामुदायिक विकास भवन, जेल चौक जो है सामुदायिक विकास भवन, सरजुराई जी का साक्षी में। सर अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम चौधरी ब्रह्म नारायण नाम है। मैं मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक हूँ अपने समाज का, झारखंड तंतुवाय सेवा संघ के लिए, और सभी के सहयोग से ये काम किया। समाज का विकास होगा अब लग रहा है तो? विकास होगा। नए कमेटी जो अभी आए हैं ये लोग समाज के विकास के लिए तत्पर हैं, और बहुत ही युवा उत्साहित भी हैं। ये लोग तत्पर हैं कि हम अपने समाज को बुलंदियों तक पर ले जाएंगे,
और करके दिखाएं। सर शिक्षा का नया सत्र शुरू होने से कुछ दिन शेष, अभिभावक तैयारी में जुटे, नए किताब दुकानों से ज्यादा पुरानी किताब दुकानों में भीड़। आपको बता दें, शिक्षा का नया सत्र शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में नए सत्र की तैयारी में बच्चे और उनके अभिभावक जुट गए हैं। निजी स्कूलों के होम एग्जाम के परीक्षा परिणाम भी आ चुके हैं। इसके बाद अगली कक्षा के लिए कॉपी किताब की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के नए किताब दुकानों से ज़्यादा पुरानी किताब दुकानों में बच्चे और अभिभावकों की भीड़ लगने लगी है। काफ़ी संख्या के अभिभावक पुरानी किताब दुकानों से किताब खरीदने पहुँच रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि पुरानी किताब दुकान में कम दामों पर किताब मिल जाती है। जहां स्कूल में 5 से 6 हज़ार रुपये लगते हैं किताब खरीदने के, वहीं पुरानी किताब दुकान में केवल 2,500 रुपये में ही पूरे किताब आ जाते हैं। दूर दूर से अभिभावक पुरानी किताब दुकान से किताब लेने पहुंचे। सोनारी यहाँ पे अच्छा है, हर दाम में किताब मिल जाता है। मिल जाना किताब सब। स्कूल पर की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बल्कि परेशान ज़्यादा हो जा रहा है स्कूल। यहाँ कितना रुपये मिलता है किताब? यहाँ नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक का हर दाम है, आधा दाम में। आधा दाम में, और 8 क्लास से ऊपर 30% डिस्काउंट करते हैं। कहाँ से आए आप? सोनारी। क्या नाम आपका? अरविंद मिश्रा। एजुकेशन की भीड़ है कि अभी शिक्षा के लिए बच्चे लोग के गार्जियन लोग आ रहे हैं अपना फ़ायदा के लिए कि आधा दाम में किताब मिल जाती है कि मतलब बचत होती है बच्चों के लिए। क्या क्या किताब मिलता है यहाँ? LKG से लगाए 12 तक, LLB तक, जहाँ तक जाइए सब कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में सारी किताबें यहाँ मिलती है आधा दाम में। आधी दाम में। आप क्या करते हैं? हम एक पुस्तक विक्रेता है। कितना दिन से? वैसे तो हमारा आधा उम्र ही खत्म हो गया है इस जगह क्या पे। नाम हुआ आपका? हमारा नाम अमरजीत गुप्ता हुआ है। थैंक यू। सोनारी से आए हैं, मेरा बुक लेने आए हैं। यहाँ आधे दाम पे बुक मिलता है और आप स्कूल में तो पूरा दाम लेते हैं, और हम यहाँ पे आए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कितना पैसा बच्चा का लग रहा है? लग रहा है सर 2,500 लगा यहाँ पे। 2,500 तो बचा। स्कूल में कितना? स्कूल में तो 5-6 हज़ार लग रहा है। पूरा लगता है। हाँ। परशुड़ी थाना अंतर्गत परशुड़ी चांदनी चौक के पास निःशुल्क नेत्र जांच शिविर SRK कमलेश जी के सौजन्य से लगाया गया। आपको बता दें, परशुड़ी थाना अंतर्गत परशुड़ी चांदनी चौक के पास निःशुल्क नेत्र जांच शिविर SRK कमलेश जी के सौजन्य से लगाया गया, जहां संजीव नेत्रालय के डॉक्टर की टीम ने ग्रामीणों का निःशुल्क मोतियाबिंद, आंखों का पर्दा, काला मोतियाबिंद नेत्र चेक किया गया। तो प्रोग्राम चल रहा है। आज हमारी संस्था श्री अक्षय सारथी सेवा संस्था तथा हमारे परम मित्र श्री SRK कमलेश जी के सहयोग से तथा हमारे परशुड़ी शिव मंदिर कमेटी के सहयोग से आज हमारे यहाँ पे एक नेत्र जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नेत्र जांच शिविर का लाभ उठा सके। कहने का मतलब ये है कि जो मोतियाबिंद के लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, वो इस चीज़ का लाभ उठा सके और निःशुल्क अपना इलाज का सुविधा यहाँ से ले सके हमसे। अभी तक कितने जांच हो चुके हैं? मुझे लगता है कि करीब 80 लोगों का जांच हो चुका है, जिसमें से 15 या 16 मोतियाबिंद पाए गए हैं यहाँ। पोटका के विभिन्न पंचायतों में भूमि संरक्षण विभाग, मनरेगा तथा विधायक निधि से डोभा का निर्माण किया गया था। डोभा से किसान वर्ग को काफी लाभ पहुंचा, कहीं कहीं डोभा बेकार साबित हुए। आपको बता दें, पोटका के विभिन्न पंचायतों में भूमि संरक्षण विभाग, मनरेगा तथा विधायक निधि से डोभा का निर्माण 2015-16 में युद्ध स्तर पर किया गया था। डोभा से किसान वर्ग को काफी लाभ पहुंचा, कहीं कहीं डोभा बेकार साबित हुए। गांव में निर्माण हुआ है, 2-3 ठो सक्सेसफुल है, बाकी का जीर्णोद्धार होना जरूरी है। जीर्णोद्धार होने से हो सके उसमें पानी रहे, किसान को लाभ मिले और अच्छा से खेती कर पाए, इसी का हम आशा करते हैं। तो हुआ था, तो अभी इसमें तो 8-9 महीने से पानी रह जाता है बारिश होने से। बारिश अगर पूरा नहीं होता तो पानी सूख जाता है। अगर उसका मरम्मत कुछ हो जाएगा के लिए तो पानी यहाँ रहेगा, पानी का स्रोत यहाँ है। पानी का क्या क्या उपयोग करते हैं? पानी हम लोग यहाँ खेती बाड़ी होता है, जो अपना जो ज़मीन है खेती का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। मत्स्य पालन वगैरह नहीं, इसमें तो अभी तक नहीं किया है पानी के चक्कर में। जैसे खेती बाड़ी में हम लोग काम लगाते हैं। और दूसरी बात है, जो आपका बरसात में जो मछली होता है वो थोड़ा बहुत इसमें हम लोग पालन करते हैं। क्या नाम पर है? एक है बांछा निधि महाकुड़ का नाम पे,
दूसरा नागार्जुन महाकुल का नाम पे है। अब बात करते हैं सरायकेला खरसवा की, जहां लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के दूसरे रूप की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं बीते दिन 922 सैंपलों की जांच में फिर 5 कोरोना संक्रमण के नए मामले मिले हैं। आपको बता दें, जहां कोरोना के संक्रमण पहले लक्ष्य से पुनः स्वास्थ्य विभाग निपटारा नहीं कर सका कि अब कोरोना संक्रमण के दूसरे लक्षण की तैयारी में जुट गई है। जिले में पुराने 8 कोविड अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है, चूँकि सीरियस मरीजों को जमशेदपुर TMH रेफर का प्रावधान किया गया है। साथ ही जिला सिविल सर्जन ने सरायकेला वासियों को बुखार, सर्दी के अलावे जोड़ों में दर्द, डायरिया जैसे लक्षण हो तो चिकित्सकों से मिले, साथ ही कोविड का जांच अवश्य करवा लें। वहीं सरायकेला सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण बरवार ने बताया कि जिले में आज 922 सैंपल टूनेट RT-PCR जांच में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें संक्रमित मरीजों में से 4 मरीज गम्हरिया एवं 1 मरीज कुचाई प्रखंड से हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। सभी संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। एक वेरिएंट का आने का पता चला है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस देश में अभी तक यहाँ पर वो वेरिएंट तो नहीं पहुँचा है और उसकी ऊपर से हमें इंफॉर्मेशन स्टेट से भी नहीं मिली है, किंतु कुछ केस हैं जो हमें मिले हैं रिसेंटली। वो लगभग हमारे पास 24 केस आज के डेट में हैं, जिनकी विजुलेंसी या उसमें जो सीरियसनेस है उसकी बहुत कमी है और सभी लोग अपने अपने घर में ही कंटेनमेंट जोन बनकर उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन आने वाले दिन में जिस तरह से देश में बढ़ रहा है, अगर वो वेरिएंट इधर आ जाता है तो ये बहुत ही फास्ट गति से फैलेगा, इसलिए कि इसका फैलने का जो प्रसार दर है वो बहुत ही तेज़ है। तो ऐसा स्थिति के लिए अब हम लोग ग्रेजुअली तैयारी कर रहे हैं, तैयार होते जा रहे हैं और वैक्सीनेशन को बढ़ा लिए हैं ताकि कम से कम लोग इससे अफेक्ट हों। इसके क्या लक्षण हैं? लक्षण तो पहले भी हम लोग जानते हैं कि कफ होना है और उसके साथ अन्य तरह के भी लक्षण होते हैं, बुखार होना है। तो ये 2-3 लक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जहाँ पता चले तो तुरंत जो है इसका जांच, कोविड का जांच करा दिया जाए। कोविड की जांच होने के बाद सतर्कता बरती जाए और आइसोलेशन में चला जाए, या ज़रूरत पड़ने पर इसको हॉस्पिटलाइजेशन भी लेना पड़ सकता है। अभी जो नया वेरिएंट आया है उसके बारे में ये भी बात हो रही है कि उस टाइप का नहीं है, जोड़ में दर्द हो, कुछ डायरिया टाइप का हो, इस टाइप का भी चीज़ आ सकती है। तो इसकी अभी तक यहाँ पर कुछ केसेस आने वाले दिन में भी जरूरत होती है, उनका तुरंत जाँच करवाएंगे और हम लोग इसको होम आइसोलेशन अथवा हॉस्पिटलाइजेशन करने का प्रयास करेंगे। क्या तैयारियां हैं हॉस्पिटल में? हमारे पास पहले से जो है ट्रिपल सी जो पहले जो कोविड आया था उस समय से थी, वो अभी भी है। साथ ही हमारे यहाँ DCSC डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ये हमारे पास है, तो और फील्ड में ट्रिपल सी सब है। तो ये सब में रखने के हमारे पास अभी भी प्रोविजंस हैं। हम लोगों ने उसको डिजॉल्व नहीं किया है, आने पर तत्काल हम लोग उसको यहाँ पर एडमिट करके रख सकते हैं। लेकिन ये सब एसिम्प्टोमेटिक या वैसे केस जो ज़्यादा सीरियस नहीं उसको रखने के लिए, अगर ज़्यादा सीरियस केस आती है तो वर्तमान में हम लोग उसको MGM रेफर करेंगे, जहाँ पर 100 बेड का आइसोलेशन बना हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिन में सरकार और भी जैसे TMH को पहले दिया था, वो जब TMH में प्रोग्राम करवा दें। क्लाइंट जो पेशेंट सब आ रहा था उसमें 40-50 को हो रहा था, तो ट्रेनिंग में भेजना हो रहा था। आज तो कम शनिवार को इतना पेशेंट ग्रुप तो वैसे ही पेशेंट नहीं है। बाहर से कुछ लोग मना कितने लोग ऐसे आ रहे हैं जो टेस्ट करा रहे हैं? बाहर यहाँ तो रेगुलर लोग के ही ज़्यादातर आते हैं और जिनको डॉक्टर को दिखाना होगा दूर से आते हैं, जैसे कुचाई से भी आते हैं, राजनगर से भी आते हैं और यहाँ तो गमरे से भी आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेघनाथ सर। किस पोस्ट पर? LT। वैश्विक महामारी कोरोना को जड़ से मिटाने हेतु आदर्श ग्राम जयकान में गायत्री परिवार व ग्रामीणों ने किया यज्ञ अनुष्ठान।
মৃণালদা এবং শুভশ্রী ঘোষজিকে জন্ম তিলক করছেন শুভেন্দু রায় এবং देखिए इस गांव को आदर्श गांव इसलिए आना था, मनुष्य के जीवन में आदर्श ही सबसे ऊंची बड़ी बात है। मनुष्य के जीवन में सबसे ऊंचा उठने का ही प्रकृति का नियम है कि एक चींटी से लेकर एक मनुष्य, गाछ, पेड़ पौधे सभी और मनुष्य को भी ऊंचा उठने का मौका मिलता है समान समान। और इस गांव को आदर्श अपनाने के लिए ये ऊपर की गुरुदेव और माताजी की प्रेरणा हुई है कि इतने बच्चे आज जो इनका कलश यात्रा सिर्फ ये है कि उसको श्रद्धा भाव को जगाना, और वो भी गायत्री मंत्र द्वारा। और गायत्री मंत्र सिर्फ रूहानी ताकत को बढ़ाता है और सिर्फ आत्मल को बढ़ाता है। जो भविष्य में जितने भी महर्षि ऋषि भगवान राम कृष्ण जो भी हुए हैं, और इसी मंत्र के माध्यम से इसी मंत्र को अपना के सब कुछ पाए। क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे सर हमारे बच्चों को, आदर्श गांव के हमारा जयकान के बच्चों को, जयकान के लोगों को, जयकान के माताओं बहनों को ये प्रेरणा देना, गुरु जी की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि अपनी निष्ठा बनाए रखिए गायत्री मंत्र के ऊपर, और सद्बुद्धि की ओर ले जाता है। सिर्फ ऐसा ही विश्व ब्रह्मांड में मंत्र है जो कि सद्बुद्धि, आज सद्बुद्धि की आवश्यकता है, और सद्बुद्धि की आवश्यकता के लिए हम गायत्री मंत्र भगवान भी करते हैं, हम भी करना चाहिए। और यही जयगान के बच्चे लोग, आप देखोगे हम रहें या ना रहें, गायत्री परिवार हजारों साल रहेगा, और गायत्री परिवार जयकान के द्वारा इस क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा कि हमारे चरित्र चिंतन और आधार पर आदर्श पर करेगा। इसीलिए आदर्श गाँव को। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम के प्रभाकर राव है। हम अखिल विश्व गायत्री परिवार के झारखंड प्रांत के प्रांत समन्वयक हैं और टाटा नगर के प्रबंधक ट्रस्टी हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या को देखते हुए टाटा स्टील द्वारा कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। डिस्पेंसरियों को किया जा रहा है बंद, साथ ही टाटा वर्कर्स यूनियन भी 2 दिनों के लिए बंद। आपको बता दें, लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या को देखते हुए टाटा स्टील द्वारा कई जरूरी कदम उठाए जाने लगे हैं, जहां टाटा मुख्य अस्पताल के डिस्पेंसरियों को बंद कर दिया गया है। खासतौर पर बिष्टुपुर स्थित साउथ पार्क डिस्पेंसरी समेत कई डिस्पेंसरी और टीएमएच क्लिनिक को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि टीएमएच के पास मैन पावर की कमी हो रही है, जिस कारण यह एहतियात पर कदम उठाए गए हैं। चौका मोड़ के एनएच के किनारे बसे दुकानों में उड़ती धूल से दुकानदारों में आक्रोश, धरने पर बैठे दुकानदार। आपको बता दें, चौका मोड़ में रविवार को दुकानदारों ने धरना किया। चौका मोड़ में निर्माणाधीन ब्रिज के दोनों तरफ कच्ची सड़क से उड़ रहे धूल के खिलाफ चौका मोड़ के दुकानदारों ने आजसू नेता खगेन महतो व सीताराम महतो के नेतृत्व में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। फ्लाईओवर के चलते प्रदूषण से हम लोग जो दुकानदार से लेकर यहाँ के निवासी सभी त्राहिमाम हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि NHI से कि रोड के दोनों तरफ जो फ्लाईओवर के निचला स्तर में जो रोड है उसका पक्कीकरण किया जाए, और पक्कीकरण करके और उस पर जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, ताकि हम यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी प्रदूषण से मुक्त हो। इसका ज्ञापन हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी थाना सबको सूचित 20 दिन पहले भी दे चुके हैं और कल भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के कारण हम लोग आज अपना कदम उठाने के लिए बाध्य हैं। इस सर्विस रोड जो बनी है चौका मोड़ में, इसमें पिच होने का बात था, लेकिन अभी तक पिच नहीं हुआ। पिच नहीं होने के कारण बहुत धूल उड़ती है। सवेरे हम लोग 4:30 बजे जैसे उठते हैं, उसके बाद देखते हैं इतना धूल। इसके लिए हम लोग इनका शांतिपूर्वक बैठक रखे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आप सर्विस रोड बनाइए, पिच करिए, उसके बाद अपना काम करिए। इस क्षेत्र को देखते हुए कि धूल से किस तरह का बचे, आप अपना समाधान ढूंढिए। हम लोग का पिच का डिमांड है कि आप पिच बनाइए, ताकि यहाँ का धूल कम हो। पिच बनने से ही सारा समस्या का समाधान है। और धूल में हम लोग इतना ग्रसित है इस क्षेत्र में कि माने धूल से क्या क्या बीमारी होती है ये तो सबको ही पता है। आजकल स्वास्थ्य के बारे में हर बच्चा से लेकर बूढ़े तक ख्याल रखते हैं।
तो हम लोग धूल से बचने के लिए यहाँ बैठक रखे हैं। आपका परिचय बताइए। क्या बोले? आपका परिचय बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम महतो है। चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव को लेकर झामुमो की तैयारी शुरू, कल से होगा चुनाव प्रचार। यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में आज मनाया जा रहा है ईस्टर। लोगों ने कब्रगाहों में की पूजा। नंदकिशोर भगत के घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।